प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने की राह अब कुछ आसान दिखाई देने लगी है, जिससे उत्तराखंड से प्रतिभावान खिलाड़ियों को पलायन से रोका जा सकता है। देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता तकरीबन साफ हो चुका है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो खिलाड़ियों का 4% का आरक्षण भी लागू हो सकता है। ये प्रस्ताव अभी कार्मिक विभाग में लंबित है। साल 2013 में 4% खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसको खत्म कर दिया था। देखिए, जो हमारे खिलाड़ी हैं मूलतः उत्तराखंड के, उनके लिए विभाग एक प्रस्ताव पे काम कर रहा है। वह प्रस्ताव है आउट ऑफ टर्न उनको जॉब देना, और आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए विभिन्न विभागों का चिन्हीकरण भी हो गया है, और प्रस्ताव कार्मिक विभाग से भी स्वीकृत हो चुका है और अभी वित्त के स्तर पर लंबित है। निश्चित रूप से वित्त के स्तर से सहमति हो जाने के उपरांत में आउट ऑफ टर्न में हम, चाहे वो ओलंपिक जीतने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ जीतने वाला व्यक्ति हो, अथवा प्रतिभागी हो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का, अथवा नेशनल स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों का अधिमान से संदर्भित हो, तो बहुत सारे विषय हैं जो आउट ऑफ टर्न के मध्य में जो है उसमें जो कवर होंगे, उन्हें डायरेक्ट जो है सरकार अपने विभागों में जो है समायोजित करने का काम करेगी। हालांकि उत्तराखंड में खेल कोटे का आरक्षण खत्म होने के बाद कई प्रतिभाओं ने दूसरे राज्यों में पलायन किया है। कई खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए दूसरे राज्यों से खेलने लगे और यहां से चले गए। अब राज्य सरकार सरकारी नौकरी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर दिखाई दे रही है। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के खिलाड़ियों के सीधे नौकरी की राह आसान होने की उम्मीद है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। हाकम सिंह पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। यूके SSSC पेपर लीक के आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क हुई है। ज्वालापुर में हाकम का निर्माणाधीन मकान सील हुआ है। डीएम के आदेश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी मिल रही है। यूके SSSC का मास्टरमाइंड है हाकम सिंह, जिस पर आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्वालापुर में हाकम के निर्माणाधीन मकान को सील कर दिया है। डीएम के आदेश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने ये कार्रवाई की है, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हरिद्वार ज्वालापुर में हाकम सिंह का ये निर्माणाधीन मकान बताया जा रहा है, जिसे आज प्रशासन ने सील कर दिया है। यूके SSSC पेपर लीक का मास्टरमाइंड है हाकम सिंह, जिस पर आज ये कार्रवाई हुई है। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, और ये जानकारी भी मिल रही है कि कई मुद्दों पर आज मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां इस वक्त देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक चल रही है। तमाम जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, और माना यह जा रहा है जो कई मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर मोहर लग सकती है। और अभी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि। क्या अपडेट है बैठक को लेकर, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं प्रदेश के जिन पर आज मोहर लग सकती है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए 5 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू है और तकरीबन 1.5 घंटे हो गए हैं। तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और जहां तक आज के मसलों पर सवाल है तो मुख्य रूप से जो अभी तक जानकारी है तकरीबन 17 जो विषय हैं वो आज इस कैबिनेट में लाए गए हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से आबकारी की नई नीति को लेकर आज इस एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर जो है मोहर लग सकती है, क्योंकि इस वक्त सरकार ने तकरीबन 4000 करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य आबकारी से रखा है। तो ऐसे में जो नए ठेके
जो खुलने हैं, शराब के जो दाम हैं, उप ठेकों की भी बात आई थी, उसमें किस तरीके से आगे प्रदेश में इस रेवेन्यू को पूरा जनरेट किया जाएगा, कैसे हासिल किया जाएगा, इसको लेकर आबकारी नीति को लेकर बड़ा संशोधन सामने आ सकता है। अभी हाल ही में जेल नियमावली को लेकर भी, हालांकि इसको काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, तो इस बार ये माना जा रहा है कि जेल नियमावली यानी कि जो जेल के जो बहुत पुराने कानून चल रहे हैं उनके बदलाव को लेकर भी आज कैबिनेट में कुछ फैसला आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो G20 को लेकर फैसले आ सकते हैं, और इसके अलावा पर्यटन और चार धाम, और जिस तरीके से बेरोजगारों पर मुकदमे की बात हुई थी और आने वाली जो भर्तियां हैं उनको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। 1.5 घंटे से कैबिनेट की बैठक चल रही है, अभी कुछ और थोड़ा सा वक्त और लगेगा और उसके बाद मुख्य सचिव पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कि आज की कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों पर राज्य हित में मोहर लगी है। जी आशी। चलिए, बिल्कुल रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है बैठक में। उत्तराखंड में जहां धामी सरकार दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम करके अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवालों की बौछार कर दी है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 23 मार्च को उत्तराखंड में धामी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1-1 साल के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी। 23 तारीख को सरकार के उपलब्धि का कार्यकाल का 1 वर्ष हो रहा है, तो उनकी उपलब्धियों को लेकर हम लोग प्रत्येक जो विधानसभा स्तर है उस पर हम विकास पुस्तिका का विमोचन करने जा रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जनपदों में रहेंगे और लगातार अपना 24 से लेकर 30 तारीख तक हम लोग एक विधानसभा के 2 मंडलों विकास खंडों में जो हमारे बहुद्देश्य शिविर वो लगेंगे, जिसमें हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और बाकी जनप्रतिनिधि सबकी हिस्सेदारी होगी। इतना ही नहीं, भाजपा 1 साल को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए पूरे प्रदेश में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करने जा रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कार्यक्रम होंगे। साथ ही सरकार विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेगी। इसके अलावा सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों का बखान भी करेगी। एक तरफ जहां भाजपा धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर इसका जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है और बेरोजगार बच्चों पर लाठियां इस राज्य में बरस रही हैं। आखिर किस चीज़ का 1 साल का उत्सव मनाने बीजेपी जा रही है? क्या अंकिता के मरने का उत्सव मना रही है? क्या कानून व्यवस्था चौपट होने का कर रही है? या बेरोजगारों के संग पटवारी पेपर लीक होने का, या AE-JEE की जो परीक्षाएं थी उनके निरस्त होने का, पटवारी पेपर लीक होने का, या SSSC भर्ती घोटाला होने का, या सरकार पर VIP को बचाने का आरोप लगा जो है, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या वो अपना 1 साल का अपनी खुशियाँ मनाने जाए? कांग्रेस भले ही आरोप लगा रही हो, लेकिन उधर भाजपा संगठन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उधर सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार के पास आगे का रोड मैप क्या है, जो कि एक बड़ा सवाल है। देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर गृह मंत्री से चर्चा भी की है। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली प्रवास पर हैं ऋतु खंडूरी, जहां उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रुद्रपुर से CO सिटी अनुषा बडोला को CM ने सम्मानित किया है। अमेरिका में ट्रेनिंग कार्यक्रम में अब हिस्सा लेंगी। IVLP कार्यक्रम के लिए अमेरिका दूतावास ने चयन किया है और कार्यक्रम के लिए भारत से 7 महिला पुलिस अधिकारियों का चयन हुआ है, जिनमें शामिल है अनुषा बडोला, जिन्हें आज CM ने सम्मानित किया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अमेरिका में ट्रेनिंग कार्यक्रम में ये हिस्सा लेंगे। तो अवैध कब्जे को लेकर पहाड़ पर भी पीले पंजे की कार्रवाई हुई है। विकासनगर में जल विद्युत निगम की जमीन पर किए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है।
विकास नगर में जल विद्युत निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये मकान सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। जल विद्युत निगम के जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आज लगातार दूसरे दिन प्रशासन अपना अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग अब खुद ही यहाँ पर अपने मकान तोड़ रहे हैं और अपना सामान जो है हटा रहे हैं। हालांकि लोगों की माने तो उन्होंने अवैध कब्जा नहीं किया, उनके पास इसके सबूत भी हैं। बावजूद इसके प्रशासन घरों पर बुलडोजर चला रहा है। ये पैसे दे करके हमने ये थोड़ा मजदूरी करके घर बनाया और इसमें हमारा लाइट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया और हर चीज़ में व्यवस्था सरकार ने कर दी। अच्छा, उसके बावजूद सरकार ने हमारे कोई ऐसी मदद करी नहीं, एकदम से बता दिया कि अपने घर जो है यहाँ से उठाओ और चले जाओ। स्थानीय लोग भले ही अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि ढालीपुर से डाक पत्थर तकरीबन 15 किलोमीटर अवैध कब्जा किया गया है, जो जल विद्युत निगम की जमीन है और ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही हो रही है। लोगों को 11 मार्च तक जगह खाली करने का समय दिया था। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ 500 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्हें अतिक्रमण के दायरे में रखा गया है। इन घरों पर निशान लगाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन लोगों का आशियाना बिखर रहा है, आखिर अब वो कहाँ जाएंगे? एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। इधर पिथौरागढ़ में नगर पालिका परिषद ने 1 साल पहले एंट्रॉली में लाखों की लागत से कॉम्पैक्टर मशीन स्थापित की थी, जिसका मकसद था स्थानीय स्तर पर पॉलिथीन को रिसाइकिल करने के साथ ही बायो कंपोस्ट तैयार करके मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे नगर पालिका की आय बढ़ने के साथ ही कुछ लोगों को रोजगार भी यहाँ पर मिल सकेगा। लेकिन ये सब दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत जैसे हो गए हैं, क्योंकि प्लांट में लगी मशीनें इस वक्त सिर्फ धूल फांक रही हैं। वही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे लेकर अब हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। विभाग ने सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।